हमारे लिए हमारी भारत माता मेरी माँ है, सबसे पहले मेरी माँ है, मेरा समाज है, मेरा परिवार है। हमारे लिए हमारा भारत मेरा परिवार है, मेरा समाज है, मेरा गांव है। अगर हम इसको संभाल लिए, हम इसको बचा लिए, पूरा भारत अपने आप बच जाएगा। और ये घटना कोई एक इत्तेफाक नहीं है। अभी पूरे इंडिया के अंदर में ये माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। कहीं मस्जिदों में आग लगाई जा रही है, कहीं पे झंडे लगाए जा रहे हैं और कहीं कहीं पे अभद्र नारे लगाए जा रहे हैं। एक ख़ास कम्युनिटी को, यानी कि मुसलमान को टारगेट करके उनको गालियां दी जा रही है। उसी का एक बोल सकते हैं कि उसी का एक कड़ी जो यहाँ के जो भगवाधारी लोग हैं या आरएसएस के जो गुंडे हैं, एक समाज के अंदर नफ़रत फैलाने के लिए और आपसी भाईचारे को तोड़ने के लिए इस काम को अंजाम दे रहा है। वो किसने प्रोवोक किया कि ये चीज़ करो? वो अपनी ज़रूरियात को भूलकर, जहाँ जॉब के इतने हालात ख़राब हैं, जहाँ अभी लोगों की महंगाई की वजह से लोग इतने परेशान हैं, वो उन सारे चीज़ों को भूलकर, वो धर्म का उनको इतना नशा, एक अफ़ीम जो चटा दिया गया है कि वो हर चीज़ को भूलकर, उनको शायद पता था कि करेंगे तो कुछ कार्रवाई भी होगी, लेकिन फिर भी वो इस चीज़ को कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उसके अंदर एक कहते हैं कि ऐसा नशा डाल दिया गया, ड्रग्स से भी बुरा नशा है धर्म का नशा, जो उसके अंदर घुसा दिया गया है। वो हर चीज़ को करने को तैयार है। नमस्कार, मैं प्रमोद कुमार प्रभाकर और आप देख रहे हैं स्वतंत्र बिहार न्यूज़, जन जन की आवाज़। अभी हम साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र स्थित मोहम्मदपुर गांव में हैं, काजी मोहम्मदपुर गांव, जहां पे बीते 10 अप्रैल को रामनवमी के दिन इसी मस्जिद के ऊपर भगवा झंडा लहरा दिया गया था, जिसको लेकर के काफ़ी तनाव क्रिएट हो गया और गांव में जो है सो कि आपसी मतभेद की भी स्थिति बन चुकी थी। चूँकि इस गांव के लोगों की सराहना जितनी की जाए उतनी कम है। मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूं क्योंकि जो एक विकट परिस्थिति हो सकती थी, जो एक ऐसा मैटर हो सकता था जो कि पूरे बिहार में ही नहीं बल्कि इस क्षेत्र में ही नहीं पूरे देश में एक सांप्रदायिक घटना को अंजाम दिया जा सकता था, एक दंगा हो सकता था, वो ऐसा कुछ भी नहीं होने दिया। और यहाँ एक बहुत ही बेहतरीन शालीनता का परिचय दिया गया और इस मामले को प्रशासन के ऊपर छोड़ दिया गया और कानून पे भरोसा करते हुए यहाँ के लोगों ने जो है सो कि विश्वास जताया कानून के ऊपर और कानून को अपना काम करने दिया, उसमें कोई दखलंदाजी नहीं की। और अभी हम इस मौके पे कुछ जानकारी के लिए आए हैं और अभी हमारे साथ पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट बिहार स्टेट के हैं। हम इनसे इस घटना के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं, देखते हैं कि ये इस मुद्दे पर अपनी क्या राय रखते हैं। श्रीमान, सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद रियाज मुआरिफ हुआ। अच्छा, ये जो बीते 10 अप्रैल को रामनवमी के दिन यहाँ पे जो घटना घटी है, चूँकि इसकी हम भी काफ़ी निंदा कर रहे हैं और चूँकि सिर्फ निंदा से ही कुछ नहीं होता है, इस पर कानूनी कार्रवाई, जैसा कि आपको मालूम होगा कि प्रशासन के द्वारा कानूनी कार्रवाई भी हुई है और कुछ लोगों को जो है सो कि अरेस्ट किया गया है, उनके ऊपर कार्रवाई की गई है। वैसे इस घटना के बारे में विस्तृत जानकारी आप दे सकते हैं? असल तो जानकारी के बारे में जहाँ तक बात है, मैं ख़ुद एक तंजीम से आता हूँ, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के बिहार के वाइस प्रेसिडेंट हूँ। मुझे जैसे मालूम हुआ कि इस गांव के अंदर इस तरह की घटना घटी है और ये घटना कोई एक इत्तेफाक नहीं है। अभी पूरे इंडिया के अंदर में ये माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है और रामनवमी के अंदर एक मैं बोल सकता हूँ कि एक प्री प्लान के तहत और जगहों पे हिंदुस्तान के माहौल को बिगाड़ने के लिए अदर स्टेट के अंदर जो आप तस्वीरें देख रहे हैं वीडियो के ज़रिए से या मीडिया के ज़रिए से, कहीं मस्जिदों में आग लगाई जा रही है, कहीं पे झंडे लगाए जा रहे हैं और कहीं कहीं पे अभद्र नारे लगाए जा रहे हैं। एक ख़ास कम्युनिटी को, यानी कि मुसलमान को टारगेट करके उनको गालियां दी जा रही है। उसी का एक बोल सकते हैं कि उसी का एक कड़ी जो यहाँ के जो भगवाधारी लोग हैं या आरएसएस के जो गुंडे हैं, एक समाज के अंदर नफ़रत फैलाने के लिए और आपसी भाईचारे को तोड़ने के लिए इस काम को अंजाम दे रहा है। जो काजी मोहम्मदपुर के अंदर भी जो आप यहाँ पे मौजूद है, काजी मोहम्मदपुर के अंदर भी ये जो डाक बंगला मस्जिद है, इसके अंदर जो भगवाधारियों ने जो झंडे लगाए हैं, उसके पीछे का मंशा यही था कि आपसी सद्भाव को और आपसी मोहब्बत को तार तार कर दिया जाए और नफ़रत फैलाई जाए। चूँकि इस पर जो प्रशासन से आप लोग को कार्रवाई की उम्मीद थी, हुई है या नहीं? चूँकि मेरी जानकारी में तो हुई है, क्या आपकी जानकारी में ऐसा आया? देखिए, प्रशासनिक के एतबार से अगरचे पूरे बिहार के अंदर अगरचे देखेंगे तो प्रशासन पे ही एक शक का एक किरदार है, क्योंकि एक बड़े पैमाने पे तलवार लेकर के, लाठी लेकर के, डीजे लगा करके गाली देना और किसी को, यहाँ तक के यहाँ के लोग ये बता रहे हैं, यहाँ के जो अवामी लोग हैं ये भी कह रहे हैं कि हथियार के साथ में, मतलब गैर कानूनी हथियार के साथ में भी
उस जुलूस में लोग शामिल थे। तो ये सारी जो जिम्मेदारी बनती है ये प्रशासन की बनती है, और प्रशासन मुझे नहीं लगता है कि पूरी तरीक़े से इस पे काम कर रही है, क्योंकि अगर प्रशासन मुस्तैद होती तो ये नौबत ही नहीं आती। और वैसे अभी जो वर्तमान हालात हैं, चूँकि ये कोई साधारण घटना नहीं है कि इसके बारे में कुछ छोटे शब्दों का इस्तेमाल किया जाए, चूँकि हम खुद नहीं चाहते हैं कि किसी भी प्रकार की सांप्रदायिक दंगा घटे हो, लेकिन वैसे इस वर्तमान में अभी जो परिस्थिति है, चूँकि ये बहुत बड़ी घटना के रूप में देखा जा रहा है, आज ये पूरा मीडिया जो है सो कि इसको कवरेज कर रहा है, दिखा रहा है। तो अभी वर्तमान में चूँकि बहुत सारी बातें हो रही है कि ऐसे हो सकता है, वैसे हो सकता है, चूँकि आप यहाँ के हैं और एक मतलब अपने धर्म के प्रति जो आपका लगाव है और आपकी बातें जो है सो कि बहुत कुछ असर डाल सकती है समाज में। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि अभी वर्तमान हालात क्या हैं आपके क्षेत्र के, मतलब क्या कैसा परिस्थिति है यहाँ पे भी? मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको कि मैं प्रॉपर इधर का रहने वाला नहीं हूँ। अच्छा। मैं मुजफ्फरपुर से आया हूँ। तो वर्तमान हालात के बारे में अभी यहाँ के जो यहाँ के जो लोग हैं उनके साथ में हम तज़किरा करेंगे, डिस्कस करेंगे कि अभी का माहौल क्या है और कैसा है। और आप जैसे मीडिया वालों का भी धन्यवाद है, शुक्रिया है, जो सच्चाई को सामने लेकर के आते हैं और आपसी माहौल को तालमेल को बनाने में बहुत बड़ा एक किरदार और रोल आप लोगों का रहता है। एक और व्यक्ति मौजूद हैं, हम इनसे जानकारी लेते हैं। श्रीमान, आपका नाम? मेरा नाम एडवोकेट सरफराज हुआ। अच्छा। और मैं इसी गांव का निवासी हूं। इसी गांव के निवासी? एक्चुअली मैं मुजफ्फरपुर में रहता हूं, लेकिन मेरा आबाई घर यही है। और मैं इस मस्जिद में नमाज भी पढ़ता हूं। अच्छा। जुमा का जब भी आता हूं तो यहाँ नमाज इसी पढ़ता हूं। गांव के हैं, तो जो कमी वहाँ रह गई थी वो यहाँ हम पूरा करेंगे। सबसे पहले चूँकि बातें तो होंगी ही, अभी वर्तमान में क्या हालात हैं? देखिए, आप जैसा देख पा रहे हैं हालात तो काफ़ी सामान्य हैं, ठीक है। तनाव तो खैर है ही, चूँकि आप किसी के धर्म स्थल पे जाकर, और आपने अपने बात में कहा भी कि अगर यही चीज़ अगर इसके अपोजिट में होता, अगर किसी मंदिर पे या होता तो शायद आज ये हालात नहीं होते। तो तारीफ़ करनी चाहिए यहाँ के लोगों की, ये तो तारीफ़ के काबिल है। और शायद तारीफ़ के काबिल इसलिए हैं कि हम लोग यहाँ पे आके बात कर रहे हैं, नहीं तो शायद दंगा हुआ होता और न्यूज़ कुछ और हुआ होता। तो ये इनकी सहनशीलता है, यहाँ के लोगों की सहनशीलता है कि ये लोग रिएक्ट नहीं किए, और रिएक्ट नहीं करने की वजह से हम लोग यहाँ पे बैठ के इस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन जो भी हुआ बहुत ही शर्मनाक घटना है, और ये चीज़ शायद मुझे लगता है कि ये पूरे नेशनल लेवल पर ये एक कॉन्सेप्ट है, चूँकि फिर न्यूज़ अभी आ रहा है कि उत्तर प्रदेश और राजस्थान और कई बंगाल, पता नहीं और कई जगहों पे ये चीज़ हुआ, एक बैग हुआ है। कई जगहों पे तो है कि भाई लोगों ने रिएक्ट भी किया, चूँकि कहीं कहीं पे हालात ऐसे बन जाते हैं, अगर यहीं पे अगर एक मुस्लिम की मेजोरिटी भी होती तो शायद वो बर्दाश्त ना कर पाते, तो फिर ये शक्ल कुछ और होती, जैसे कि कुछ जगहों पे हुआ भी है। लेकिन और उसके बाद फिर प्रशासन क्या करता? प्रशासन जैसे कि कई जगहों पर है कि बुलडोजर चला रही है। और अभी आज न्यूज़ सुबह मैं देख रहा हूँ कि जो बेचारे लोग प्रोटेस्ट किए और इनके खिलाफ आवाज़ उठाए, उन्हीं के घरों पे आज बुलडोजर चलाया जा रहा है। तो ये एक अलग माहौल बनाया जा रहा है, देश में नफ़रत का एक माहौल बनाया जा रहा है। हमारा जो हिंदू मुस्लिम की एक यमुनी तहज़ीब थी, जो इस तहज़ीब को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। जो सत्ता में बने रहने के जो ये खूनी भेड़िए हैं, जो सिर्फ सत्ता में बना रहना चाहते हैं, सत्ता में बने रहने के लिए ये किसी भी हद तक गुजर रहे हैं। आप देख रहे हैं, एक्चुअली ये एग्जांपल इसी चीज़ का है कि वो सत्ता में रहने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। कितने लाशों पे वो गुजरेंगे, कितने उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन मरेगा, क्या होगा, इससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए ये सारा चीज़ कर रहे हैं। और इस तरह की घटनाएं जो हैं सो कि अभी वर्तमान में अपने देश में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, जो कि एक चिंताजनक है और ये बेहद मतलब चिंता करने की विषय है कि आखिर हमारा देश जो है सो कि किस दिशा में जा रहा है। जिस नौजवान को नौकरी की चिंता होनी चाहिए, जिस नौजवान को अपने परिवार कैसे चलेगा उसकी फ़िक्र होनी चाहिए, वो नौजवान झंडा लेकर किसी धार्मिक स्थल पर जाके लगा रहा है। तो उसको किसने उत्तेजित किया? उसको किसने प्रवोक किया कि ये चीज़ करो? वो अपनी ज़रूरियात को भूलकर, जहाँ जॉब के इतने हालात ख़राब हैं, जहाँ अभी लोगों की महंगाई की वजह से लोग इतने परेशान हैं, वो उन सारे चीज़ों को भूलकर, वो धर्म का उनको इतना नशा, एक अफीम जो चटा दिया गया है कि वो हर चीज़ को भूलकर, उनको शायद पता था कि करेंगे तो कुछ कार्रवाई भी होगी, लेकिन फिर भी वो इस चीज़ को कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उसके अंदर एक कहते हैं कि ऐसा नशा डाल दिया गया, ड्रग्स से भी बुरा नशा है धर्म का नशा, जो उसके अंदर घुसा दिया गया है। वो हर चीज़ को करने को तैयार है, होगा उसका जब तो कर रहा है। ये और दूसरी चीज़ क्या है कि उनको ये लगता है
है कि ऊपर से एक हमारा एक यूं कहे कि शायद सत्ता में बैठी हुई एक ताकत है कि जो उनको संरक्षण है, उनको संरक्षण है। नहीं तो आदमी किसी का चप्पल चोरी करने के वक्त अंदर से डरता है कि चोरी करेंगे तो पकड़े जाएंगे तो कहीं मार ना खाएंगे। तो वो संरक्षण है सत्ता का, जिसकी वजह से उसके अंदर इतनी हिम्मत है। ठीक है, तो ये चीज़ देखिए, अगर ये चीज़ ऐसे ही बना रहा माहौल तो शायद आने वाले नस्लों के लिए, यूं कहें कि हम लोगों के लिए बहुत बुरा वक्त है, बहुत बुरा समय आएगा और जो हम लोगों ने कल्पना नहीं किया था उससे भी बड़ा समय आना है। अगर हम लोग आज नहीं सचेते, आज हमने अपने नौजवान साथी को नहीं सचेता, आज हम अपने बच्चों को अगर सही मार्गदर्शन नहीं कर रहे हैं तो ये भेड़िए उन्हें उचक लेंगे। ये भेड़िए हमारे उन नौजवान साथियों को माइंड वॉश करके उनको लड़ाएंगे और एट लास्ट नुकसान हम सब का होगा। तो वैसे आपने बहुत अच्छी बातें यहाँ पे बताई। वैसे अभी जो हालात हैं, चूँकि यहाँ पे सामान्य हैं, तो मैं ये नहीं कह सकता कि अभी सभी जगह सामान्य हो सकती हैं। आप जो अभी वर्तमान हालात बने हुए हैं, इस पर शांति बनाए रखने के लिए और इस तरह के हरकत भविष्य में फिर कभी न दोहराई जाए, तो युवाओं को प्रेरित करने के लिए आप अपने स्तर से क्या करना चाहेंगे? एक्चुअली मैं खुद भी एक युवा हूँ, तो मैं चाहूँगा सबसे पहले एक चीज़ के, जैसे हम लोग नारा लगाते हैं भारत माता की जय सब कुछ, लेकिन यहाँ पे सबसे पहला जो हमारा संदेश है अपने भाइयों के लिए, नौजवानों के लिए ख़ासकर, हमारे लिए हमारी भारत माता मेरी माँ है। सबसे पहले मेरी माँ है, मेरा समाज है, मेरा परिवार है। हमारे लिए हमारा भारत मेरा परिवार है, मेरा समाज है, मेरा गांव है। अगर हम इसको संभाल लिए, हम इसको बचा लिए, पूरा भारत अपने आप बच जाएगा। तो हम नौजवान को सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि आप किसी भी बहकावे में ना आएँ, आप अपनी बेसिक ज़रूरतों को समझें कि आपकी ज़रूरत आपके परिवार को है। हमारे नौजवान साथी से ये अपील है कि आपको आपके परिवार की बहुत ज़रूरत है। आप अपने परिवार का ख्याल रखें, उनके लिए एक इनकम का ज़रिया बने। आप अभी महंगाई की जो हालत है, हर घर एक मिडिल क्लास फैमिली बहुत जूझ रहा है, तो हम अपने उस नौजवान साथी से रिक्वेस्ट करेंगे कि 500, 1000 और इस सब लालच में ना पड़ें। आप मेहनत करें और अपने परिवार को संभालें। अभी सबसे ज़रूरत इस नौजवान को परिवार का है। आज सारे परिवार परेशान है। जो बच्चे यहाँ रैलियाँ निकाल रहे हैं उनके परिवार वाले भी खुश नहीं हैं, लेकिन क्या है कि वो बच्चे अब अपने परिवार के भी बात को नहीं मान रहे हैं, वो उनसे भी ऊपर जा चुके हैं। इसलिए कि वो परिवार के बीच रहते नहीं हैं, वो परिवार के दर्द को समझते नहीं हैं और उनको माइंड वॉश करके एक ख़ास मकसद के लिए उनको इस्तेमाल किया जा रहा है। पूरे देश में ये एक ट्रेंड चल रहा है। तो मैं नौजवानों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने घर को देखो, अपने छोटे भाई बहन को देखो, अपने माँ बाप को देखो, अपने परिवार को देखो और फिर उसके बाद आप प्लान करो कि क्या चाहिए, तुम्हें क्या करना चाहिए। क्या आप दंगा फसाद करोगे, क्या आप देश को तोड़ने की साजिश करोगे, या फिर इसको एक यूनाइट करोगे। चूँकि अगर कुछ होता है तो इसमें उसके भी परिवार को नुकसान पहुँचेगा जो इसमें शामिल है। और नाहक बिला वजह जो बेचारे जो कुछ नहीं किए हैं उनके ऊपर भी आँच आएगी। तो नौजवान ही से देश बनता है। कहा जाता है कि जिस तरफ जवानी चलती है उस तरफ ज़माना चलता है। तो हमारी जवानी अगर देश को तोड़ने की तरफ चल रही है तो ज़माना भी हमारा वैसा ही होगा। अभी आपने देखा कि हम साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र स्थित काजी मोहम्मदपुर गांव में हैं। जैसा कि मैंने बताया कि 10 अप्रैल को, पुनः बता रहा हूं, कि इसी मस्जिद के ऊपर जो है सो कि भगवा झंडा लहरा दिया गया था और इस प्रकरण पे हमारी लगातार नज़र बनी रहेगी। चूँकि नज़र बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस गांव के लोगों ने और ख़ासकर यहाँ के जो यहाँ मौजूद हैं, आप देख पा रहे हैं, चारों तरफ कैमरा दिखाइए, जो यहाँ पे मौजूद हैं, इन लोगों के द्वारा सहनशीलता का परिचय दिया गया है और काफ़ी उदारवादी यहाँ पे नेतृत्व किया गया है, जिसके कारण जो है सो कि एक काफ़ी विषम परिस्थिति बन सकती थी, उसको इन लोगों ने बनने नहीं दिया और बेहतरीन भाईचारा का परिचय देते हुए अभी तक प्रशासन के ऊपर सारी जिम्मेदारी को छोड़ दिया कि हमें आपके ऊपर पूर्ण भरोसा है, आप ही इस पर कार्रवाई करें। चूँकि हमारी भी पल पल की नज़र बनी रहेगी और हम आपको अपडेट देते रहेंगे। तब तक आप देखते रहिए स्वतंत्र बिहार न्यूज़, जन जन की आवाज़।